नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकरायण नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ और ये उम्मीद रखती हूँ कि जो लोग अभी तक जुड़े हैं शंकराणी से, इस चैनल से, वो समझ रहे होंगे कि क्या मैं समझाना चाह रही हूँ इन वीडियोस के माध्यम से या अपने बातों के माध्यम से। तो कल मैंने 4 वीडियो बनाई थी पंचतत्व पे, लेकिन एक तत्व रह गया था, किसी वजह से बना नहीं पाई थी। तो अभी मैं आपको आकाश तत्व के बारे में बताऊँगी और आपकी क्यूरियोसिटी के हिसाब से भी इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी कि होता है कि जब हम आध्यात्म में जुड़ते हैं, या आध्यात्म समझिए, ये सोचिए इसको कि हम एक रियलिटी की तरफ जा रहे हैं और हमें चीज़ों के बारे में सुना है, लेकिन उसका या तो बारीकी से अध्ययन नहीं किया, या हमारे पास अभी इतना टाइम भी नहीं है कि हम बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ सकें। तो अगर थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी सबके बारे में मिलती रहेगी तो हमारे लिए, या हमारी जो जीवन है उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी मैं जिस तत्व के बारे में वीडियो बना रही हूँ वो है आकाश तत्व। तो आप तो समझ गए होंगे कि आकाश, अंतरिक्ष, जो ये तत्व है अपने आप में कितना व्यापक है, मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसको नापा ही नहीं जा सकता, जिसका विस्तार का मालूम ही नहीं है। तो मतलब एक जैसे हम अनंत यूज़ करते हैं शब्द इन्फिनेटिव, यानी कि लिमिटलेस, ऐसे ही अंतरिक्ष को कहा गया है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। अब हमारे भीतर हम अंतरिक्ष की कल्पना कैसे कर सकते हैं? देखिए, हमारे भीतर भी कैविटीज़ होती हैं। कैविटी मतलब दांतों वाली कैविटी नहीं, जैसे फेफड़ों में जगह होती है, हवा जाती है, फेफड़ा फूलता है, हवा निकल जाती है, फेफड़ा थोड़ा पिचक जाता है, लेकिन फिर भी उसकी दोनों परतों के बीच में जो जगह बनती है। और ऐसे ही शरीर के बहुत सारे अंग हैं, जैसे कान का पर्दा है, अंदर कुछ ना कुछ आपस में जो गैप है शरीर के अंगों के बीच में, या जो वेन्स हैं और मांस के बीच में, किसी न किसी प्रकार से कहीं ना कहीं हमारे पेट में भी। तो ये सब चीज़ें अंतरिक्ष का ही द्योतक है कि हम लोग अपने पूरे शरीर की संरचना देखें तो जुड़ी हुई है। त्वचा है, त्वचा के अंदर मांसपेशियाँ हैं, उसके बाद तंत्रिका तंत्र है, फिर रक्त वाहिनियाँ हैं, उसके बाद आपका हड्डियाँ आ गई, शरीर के ऑर्गन्स आ गए अंदर। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन जहाँ पे एक से दूसरे के बीच में गैप बनता है, बेशक वहाँ तरल पदार्थ रहता है, लेकिन वह भी क्या है, अंतरिक्ष का द्योतक है, जहाँ पे चीज़ आपस में टकराती नहीं है, बल्कि रेस्पेक्टिवली साथ में रहती हैं। मतलब आप देखिए, आप योगा करते हैं, आप भाग दौड़ करते हैं, आप इधर उधर मुड़ते हैं, तो आपके शरीर के अंग जो है आपस में टकराते नहीं है ना। जो अंदर के अंग हैं, मान लीजिए किडनी है, वो परफेक्टली मतलब स्थित हैं। वो ऐसा नहीं है कि आप यूँ मुड़े तो दोनों किडनी एक साइड हो गई, ऐसा कभी नहीं होता। तो शरीर के जितने भी अंदर अंग है, जो उनकी संरचना है, वो इस प्रकार से है कि वो लचीले हैं, और उनके बीच में जो गैप है वह भी अंतरिक्ष का, यानी कि व्योम, अंतरिक्ष, एक खाली स्थान, उसका प्रतीक है। खाली स्थान में मतलब हवा नहीं आएगी, हवा के अलावा रिक्त स्थान। आप एक समझिए, जैसे एक गैप होता है, जैसे एक कोशिका का भी दूसरी कोशिका से गैप है, या फिर छिद्र के ज़रिए संपर्क हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए कोई गैस भी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगी। यहाँ पे एक निर्वात अवस्था हो गई। निर्वात मतलब जहाँ पे कोई गैस, कुछ भी नहीं है। जो साइंस के स्टूडेंट होंगे वो निर्वात शब्द को जानते होंगे। निर्वात का मतलब जहाँ पे कोई क्रिया नहीं होती, जहाँ पे कोई गैस भी नहीं होती, एकदम रिक्तसन, कुछ है ही नहीं वहाँ पे। जब कुछ है ही नहीं तो वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो हमारी बॉडी में क्या क्या है, जगह 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 जगह, यही निर्वात है, यही अंतरिक्ष है। अब अंतरिक्ष में आप जाके देखिए कि जब रॉकेट वहाँ पे जाता है, तो यहाँ से बाहर निकलने के लिए, बस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद तो वो अंतरिक्ष में चला जाता है। तो वहाँ पे क्या है, एकदम खाली है। सब जगह नहीं, दूर दूर तारे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या है, वो आपस में, वो सारे तारे अलग अलग जगह स्थित हैं और एक प्रकार से गति भी कर रहे हैं। कोई किसी दूसरे ग्रह के चारों तरफ गति कर रहा है, या कोई सिर्फ गति ही कर रहा है, लेकिन वो आपस में टकराते नहीं हैं। कहीं कहीं टकराते भी हैं, कोई किसी के रास्ते में आ गया तो वो टकरा भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर है आपस में टकराते नहीं हैं। अगर आपस में टकराते तो फिर आप रोज़ अंतरिक्ष में जैसे पटाखे फूटते हुए या
ब्लास्टिंग ऐसी चीज़ें देखते हैं। कभी कभार लोग देखते भी हैं कि उड़ंत ये कोई कोई छोटा सा पत्थर का टुकड़ा या प्लेनेट का टुकड़ा उड़ता हुआ जलता हुआ उसके टुकड़े हो जाते हैं, तो लोग कहते हैं ना तारे गिर रहे हैं टूट टूट के। तो इस तरीके से वो जो टुकड़े हैं, जो पहले प्रारूप उनका बड़ा था, अब वो भी कहीं से टूट के आया होगा, कहीं कोई ग्रह होगा, कोई टकरा गया होगा, फिर वो इधर उधर जिसके गुरुत्वाकर्षण में वो चले जाएंगे और उसकी संपर्क उसके गुरुत्वाकर्षण में आते ही वो चीज़ जलने लग जाएगी। तो वो टूटते हुए तारे या जलते हुए तारे लोग देखते हैं अक्सर आसमान में, जिसको हम धूमकेतु भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आप सोचिए कि निर्वात अवस्था में भी देखिए स्थिति है, गति भी है, उसी निर्वात में गति भी है, उसमें स्थिति भी है, उसमें आपस में परिक्रमा भी है। अलग अलग प्रकार के जो ग्रह या पिंड हैं, ग्रह नहीं कहेंगे, पिंड बोलूँगी मैंने, कि अलग अलग प्रकार के पिंड हैं, उनकी गति अलग अलग है। कोई गोल आकार में गति करता है, कोई उसके विपरीत गति करता है, नीचे से ऊपर की तरफ। इस प्रकार से कोई किसी की चारों तरफ गति करता है, कोई सीधी गति जा रहा है, हो सकता है वो किसी और की गति कर रहा हो, किसी और की परिक्रमा कर रहा हो। तो सभी जो है उसी प्रकार से हमारा शरीर का भी संरचना है। कोई किससे बिलोंग करता है, कोई किससे बिलोंग नहीं करता है, कोई किसी से जुड़ा हुआ है, कोई इनडायरेक्टली कनेक्ट है, कोई डायरेक्टली। शायद ये सारा कनेक्ट है, तंत्रिका तंत्र से सब कुछ जुड़ा हुआ है, लेकिन सब एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसे ही अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष में जितने भी पिंड हैं या सौरमंडल है या आकाशगंगा हैं, ये सब गति कर रहे हैं। कोई अपने में गति कर रहा है, अपने ही चारों तरफ घूम रहा है, कोई किसी के चारों तरफ घूम रहा है, वो उसकी रेंज में है। और लगातार ये प्रक्रिया हो रही है, लगातार हो रही है। ये आज से नहीं, जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से ये प्रक्रिया चल रही है। तो इस प्रकार से जो अंतरिक्ष हो गया, उसमें वो बहुत बड़ा है। उसका कोई अगर हम अपने जीवन काल में कोई विमान लेके भी शायद उसका भ्रमण करने निकलें तो शायद हमारा जीवन कम पड़ जाएगा, लेकिन हम उसको देख नहीं पाएंगे पूरा। लेकिन हम उसी ब्रह्मांड को अपनी मेडिटेशन के थ्रू भ्रमण भी कर सकते हैं, बिना किसी विमान के ज़रिए या बिना शरीर को छोड़े हुए। उसमें क्या होगा कि आपका मन, जो कहते हैं ना मन की सबसे तेज़ गति है, सिर्फ वो इच्छा से लेके जाता है। आप इच्छा करेंगे वो लेके जाएगा। मेडिटेशन यानी कि ध्यान के थ्रू या त्राटक के थ्रू, दोनों ही रास्ते हैं। तो अंतरिक्ष के बारे में ये है कि जैसा हमारे भीतर जो अंतरिक्ष तत्व है, जो एक पांचवा तत्व है, और ये बहुत मुख्य तत्व है, ये हमें उसी विशालकाय अंतरिक्ष से जोड़ता है। इसका मतलब आप सोचिए कि आप अपने में खुद भी विशालकाय हैं, आप कम नहीं हैं। आपके भीतर भी बहुत सारे रहस्य बड़े बड़े हैं। जैसे आप अंतरिक्ष को सोचते हो कि कितना बड़ा है, कितने सारे तारे हैं उसमें, कितनी एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ें होंगी, हम पता नहीं जा पाएंगे, हम पता लगा पाएंगे, उस चीज़ का नहीं लगा पाएंगे। ऐसे ही हमारा शरीर भी। बेशक डॉक्टरों ने डिसेक्शन कर करके हमारे शरीर के ऑर्गन्स देख लिए, और कितने हमारे हार्मोन्स उन्होंने पता कर लिए, और क्रिया विज्ञान, एक शरीर मानव शरीर क्रिया विज्ञान उसने देख लिया। लेकिन फिर भी अपना शरीर हमारा इतना रहस्यमय है कि ये रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। क्योंकि डॉक्टर, ये बाहरी तौर पे सारी चीज़ें होती हैं। बाहर से शरीर देखा, आपने शरीर काटा भी, आपने उसके कलर देखा, आपने उसका क्रियाकलाप देखा, ये सारी चीज़ें आपने देखी। लेकिन एक जो एनर्जी मैकेनिज़्म है, वो ये डॉक्टर कभी नहीं देख सकते। जो एनर्जी मैकेनिज़्म है वो या तो एक स्पिरिचुअल पर्सन देखेगा, या जो वैद्य होता है, जो नाड़ी देखता है, वो देख सकता है इन चीज़ों को। क्योंकि जहाँ पे आप एनर्जी और शरीर दोनों, एनर्जी मतलब अब यहाँ पे एनर्जी, हमारी आत्मा भी है, दोनों को जहाँ जोड़ेंगे तभी तो ये शरीर, तभी तो हम कह रहे हैं कि भाई हम जिंदा हैं, जीवित हैं। दोनों का अटैचमेंट है तभी तो अंतरिक्ष में हम अपने आप को क्यों इतना ज़्यादा, जब हम तनाव में भी होते हैं तो भी हमारा मन करता है चलो अंतरिक्ष में देख रहे हैं, वो देखते ही जाएंगे, उसको देखते ही जाएंगे। कभी कभी ऐसा मन होता है आपका कि चलो अंतरिक्ष में देखा जाए, और बट देखते ही रहते हो, बस आप सब कुछ भूल जाते हो, क्योंकि हम पहले से उससे जुड़े हुए हैं।
और अंतरिक्ष हमारे कोई ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, चारों तरफ है। हम अंतरिक्ष के भीतर है और हमारे भीतर भी अंतरिक्ष ही है। अभी वैज्ञानिक है वो रॉकेट भेज रहे हैं, वो दूसरे ग्रहों पे जा रहे हैं, परिकल्पना कर रहे हैं कि परग्रह जीव होंगे, दूसरा सौरमंडल होगा और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, परिकल्पना कर रहे हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कि कोई चीज़ सामने आई हो। तो परिकल्पना भी आपकी कल्पना आपको कहाँ तक लेके जाती है, डिपेंड करता है। तो अंतरिक्ष क्या है, आपको लिमिटलेस पावर देता है, अकल्पनीय क्षमताएं देता है आपको कल्पना करने की, और उन कल्पनाओं को विस्तार करने की, उन चीज़ों को सच बनाने की भी क्षमता देता है। अब आप सोचिए, सारी चीज़ हमारे भीतर है, लेकिन अंतरिक्ष, जो अंतरिक्ष वाला तत्व है, यानी कि जो अगर हम वैसे देखें प्रैक्टिकली, तो अंतरिक्ष सबसे बड़ा हुआ, यानी कि अंतरिक्ष तत्व हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा होना चाहिए इस हिसाब से, कि हमें कल्पना, गति, सोचने की क्षमता, नए नए आइडियाज़, ये सब देता है। और जैसे कि मैंने बोला कि जो हमारा मस्तिष्क है, ये एक, आप समझ लीजिए जैसे एक मेमोरी कार्ड होता है ना, वो है। और जेनेटिकली जो डीएनए आता चला गया और हम लोग जो पैदा हुए, तो हम सारी इन्फॉर्मेशन लेके पैदा हुए, बस हमको वो एक्सेस करनी नहीं आती। तो वो कहाँ पे है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ है? वो इसी अंतरिक्ष में सेव है, सुरक्षित है। जितने क्रियाकलाप शुरू से लेके अभी तक हैं, चल रहे हैं, या जिनके होने की संभावना है, हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि आप जो सोचें, बहुत सारे लोग आगे तक का भी सोच लेते हैं, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये सब इच्छा सागर है। इच्छा सागर में बहुत सारे लोगों की इच्छाएं होंगी, तो वो उन इच्छाओं पे भी जल्दी जल्दी बदलाव आते हैं, इच्छाओं की वजह से भी। तो अंतरिक्ष आपको इन्फॉर्मेशन देता है, बस उससे एक्सेस करना है हमें अपनी इन्फॉर्मेशन किस प्रकार की? जैसे मैंने बोला, अगर हम लोग अध्यात्म में जाते हैं, तो मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा जन्म का पर्पज़ क्या है। हमारे जन्म का पर्पज़ कभी भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनने का नहीं होता। हमारे जन्म का पर्पज़ होता है हम जहाँ से आए वापस वहाँ जाएं। क्योंकि हमने जन्म लिया है, प्रकृति के सानिध्य में हम हैं, तो हम जो हमारा जीवन है, ये विशेष है, इसलिए हमें इसको ऊर्जा से भरना है, ताकि हम वापस गति कर सकें। क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम सब आत्माएं हैं जिसको शरीर प्राप्त हुआ है। अब बहुत सारे लोग हैं जो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, बहुत सारी इच्छाएं लेके, मेरा ये काम अधूरा रह गया, मेरा वो काम अधूरा रह गया, वो फिर से जन्म लेते हैं अपने कर्मों के हिसाब से। पेड़ पौधे बने, या जानवर बने, या इंसान बने, या सब में से गति गमन करते हुए, अपनी एनर्जी इंक्रीज़ करते हुए, बढ़ाते हुए, और फिर लास्ट में वो मानव का जन्म पाते हैं। और हर बार ऐसा होता है कि जब भी उन्हें नया जन्म लेते हैं, तो उन्हें पुराने जन्म का कुछ याद नहीं होता, क्योंकि वो याद होगा कहाँ से? जिस शरीर में आप हो, आप उसकी मेमोरी आप पे हावी होगी ना। भाई, ये शरीर मुझे मेरे माता पिता के थ्रू मिला। तो जब एक बच्चा छोटा होता है, तो ना समझ होता है, उसको पता नहीं होता, वो पूछता भी अपने माँ बाप से, मैं कौन हूँ, क्या हूँ। अब उनके माँ बाप को खुद नहीं पता, वो बच्चों को क्या बताएंगे? वो अपना नाम बताएंगे, हम तेरे माता पिता हैं, वो वही जानेगा। फिर वो उसको उसकी जाति बताएंगे, धर्म बताएंगे, उसके कर्म कर्तव्य बताएंगे, रीति रिवाज बताएंगे। वो सोचता है मैं एक शरीर हूँ, ये मेरे माता पिता हैं, वो मेरे भाई बहन हैं, मेरा ये कर्तव्य है, और मुझे ये करना है, ये नहीं करना। उसी सोच से बड़ा होता है। उसके अलावा जैसे परिवेश में वो पला बड़ा होता है, स्कूल जाता है, जैसे उसको साथी मिलते हैं, या जैसी उसके साथ परिस्थिति बीतती है, वो उसी प्रकार से बढ़ने लग जाता है। कुछ बच्चे होते हैं जो बुद्धि विवेक का पालन करते हुए बढ़ते हैं, तो अगर सही गलत की पहचान करते हैं, अगर गलत होने वाला होता है या उनको जरा सा भी अंदेशा होता है, तो सीधे जाके वो अपने माँ बाप से बोलते हैं और उसका पुरजोर विरोध भी करते हैं। वो चुप नहीं बैठते, क्योंकि ये चीज़ें उनके भीतर नेचुरल होती है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो विरोध नहीं करते, उनको लगता है हमारी पिटाई होगी। तो इसी तरीके से एक छोटा बच्चा समझता हुआ
बड़ा होता है और कॉलेज तक पहुंचता है। जब वो प्रैक्टिकल हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है, तो उसे पता लगता है कि अच्छा लोग इस तरीके से चलते हैं और दूसरों को इस तरीके से चलाते हैं। तो अगर उसको जल्दी कामयाब बनना है तो उसको दूसरों के जैसे ही बिहेव करना पड़ेगा, फिर उसमें चाहे उसे गलत काम क्यों ना करना पड़े। तो वो उसी परिवेश में ढल जाता है, क्योंकि अगर उसको समाज के हिसाब से, समाज के साथ वो नहीं चलेगा तो उतना पैसा नहीं कमा पाएगा, उतना आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर उसको ईर्ष्या, द्वेष, लालच, दूसरे लोग आगे जा रहे हैं, मैं पीछे रह गया, ये सारी चीज़ें उसको परेशान करने लगती हैं। तो ये सब क्योंकि वो ये सोचता है कि मैं शरीर हूँ इसीलिए होती है, वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं एक आत्मा हूँ और मुझे सिर्फ सही, सत्य, इसी के पीछे चलना है। किसी से कंपटीशन नहीं करना, वो भी आपका ही स्वरूप है, बस आपको ज्ञान हो चुका, उसको ज्ञान नहीं है। आप उसी परिवार में रहेंगे, वही आपके माता पिता रहेंगे, भाई बहन रहेंगे, वैसी ही ज़िंदगी होगी, लेकिन आप बर्डन में नहीं रहेंगे, किसी भी प्रकार के बर्डन में नहीं रहेंगे। आप हमेशा खुश, खुद भी प्रसन्न रहेंगे, दूसरे भी आपके पास बैठ के प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि वो लोग भौतिक सुखों से डूबे हुए हैं और आप आध्यात्मिक सुख में हो। तो इसी प्रकार आपका जीवन बढ़ेगा। और जब आप पहले से सत्य जानते होगे तो फिर समस्याएं पहले तो आएंगी नहीं, और अगर आती भी हैं तो आपको पता है कि क्या करना है, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। आप तब भी सत्य का साथ दोगे, तब भी वही करोगे जो ठीक है, जो ठीक होना चाहिए। तो इस प्रकार जो आकाश तत्व है, अच्छा आकाश तत्व को बैलेंस करने के लिए, या बैलेंस, इसमें बैलेंसिंग तो कुछ नहीं होती है, बट आकाश तत्व को और ज़्यादा जानने के लिए आकाश पे ही आप त्राटक कर सकते हैं। और हाँ, त्राटक का जो समय है, मैंने पहले ही बोला कि समय अपने हिसाब से निर्धारित कीजिए जब आपके पास टाइम है। नहीं तो सबसे बढ़िया है कि जो लोग, जिनके घरों में मतलब छत अवेलेबल है, भाई शहरों में हर किसी के पास छत नहीं होती, फ्लोर वाइज लोग रहते हैं, तो बालकनी में भी अगर आप सोते हैं या बैठते हैं तो आप अंतरिक्ष को देखिए, आसमान को देखिए, और ऐसे आसमान को जिसमें तारे दिख रहे हो, कोई एक तारे पे ध्यान लगाइए। नहीं दिख रहे हैं तारे, कोई बात नहीं, आप खाली अंतरिक्ष पे भी ध्यान लगाइए। अब रात में आप ध्यान लगा सकते हैं, दिन में भी ध्यान लगा सकते हैं, शाम के टाइम भी ध्यान लगा सकते हैं, कभी भी ध्यान लगा सकते हैं। आपके जो, मैंने आपको बताया था, जो भी चक्र है वो आपको वहाँ चलता हुआ दिखाई देगा अंतरिक्ष में, क्योंकि ये जब चक्र आपके एक तो एक्टिवेट तो होते हैं, लेकिन जब इसकी एनर्जी हाई हो जाती है तो आप जहाँ भी देखोगे ना, आपको वही चक्र चलता हुआ दिखाई देगा। फिर वो कनेक्ट कर देगा वहाँ की एनर्जी से आपको, फिर वहाँ की एनर्जी आपको रिसीव होना शुरू हो जाएगी। तो जब आप अंतरिक्ष में देखोगे या आसमान में देखोगे, देखो अंतरिक्ष जहाँ पे तारे वगैरह आपको दिख रहे हैं, अगर दिन का आसमान है जैसे स्काई ब्लू कलर का, तो भी आप उस पर ध्यान लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको एक थोड़ी विचित्र प्रकार की एनर्जी फील होगी। मुझे फील हुई थी ऐसी कि जो बाकी त्राटक हम लोग करते हैं उसमें दूसरे टाइप की एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश करती है, और जब आप अंतरिक्ष में देखते हैं तब एक विशेष प्रकार की, आप सोच लीजिए कि जो हमें वहाँ पे भी हल्की हल्की इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी आपको रिसीव होगी आपकी आँखों के ज़रिए से, वो दूसरे तरीके से होती है, वो बिजली नुमा होती है। भाई मुझको तो, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही है। जैसे बिजली कड़कती है, जो कड़कने में जो उसकी टेढ़ी मेढ़ी लाइन्स होती है ना, वो टेढ़ी मेढ़ी लाइन्स आपको स्पार्क होती हुई ऐसे सामने से रिसीव होती हुई आपको दिखेंगी। आसमान पे आपका ध्यान लगा हुआ है, लेकिन वो आपको इधर से रिसीव होती हुई आपको दिखेगी, आप ही को दिखेगी वो बस। और जब आप अंतरिक्ष पे ध्यान लगाओगे तो फिर उसका, मैंने बोला हमेशा त्राटक हम लोग करते हैं तो जो उसका एग्जैक्ट कलर है वो चेंज हो जाता है। अगर आप ब्लू स्काई पे भी ध्यान लगाओगे तो धीरे धीरे क्या होगा, फेडेड हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा। ऐसे ही जब आप आसमान पे ध्यान लगाओगे और एक तारे को देखोगे तो बाकी तारे भी दिखने बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपका पूरा फोकस वहाँ चला जाएगा, तो बाकी चारों तरफ आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। तो ये प्रोसेस है अंतरिक्ष से जुड़ने की। हमारे भीतर तो है ही, जुड़े हम हुए हैं, बस उसको एक समझ लीजिए वो हमारा एक तत्व है, और उसको स्ट्रॉन्ग करने का तरीका यही है। अगर आपको पानी में भी आसमान दिखाई देता है तो वैसे भी ध्यान लगा सकते हैं। जैसे कहीं पानी भरा हुआ है या पानी है जिसमें आसमान दिखाई दे रहा है, उसकी परछाई दिख रही है, उस पर ध्यान लगाइए। उसमें दो फायदे आपको होंगे, पानी से भी कनेक्ट होंगे और पानी में जो आसमान दिख रहा है उससे भी कनेक्ट होंगे। मतलब हाई लेवल
पे भी वही चीज़ मिलेगी आपको, लोअर लेवल पे उससे डबल मिल जाएगी। वैसे ऊपर की तरफ ध्यान जल्दी लग जाता है, मतलब आप ऊपर को देखें। अच्छा, खड़े होकर नहीं देखना कि कितनी देर आप देख पाएंगे उसको। कुर्सी पे बैठ जाइए, देखते रहिए ऐसे सामने या ऊपर कहीं भी ध्यान लगा के। या फिर सबसे बढ़िया तरीका जो मैं करती थी कि भाई छत पे अपना खाट बिछाओ या फिर नीचे दरी बिछाओ, उस पर लेट जाओ और आसमान पे ध्यान लगाते 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 सो जाओ। तो उसमें क्या होता है, जो लोग अंतरिक्ष में ध्यान लगाते हैं उनको फ्यूचर में होने वाली घटनाएं पहले ही दिखने लग जाती हैं सपने में। इसको मैं बार बार बोलूँगी, ये सपना नहीं होता, ये योग निद्रा में झलक होती है, एक मेमोरी की क्लिपिंग होती है जो आपके माइंड में उस समय सर्कुलेट होती है। तो भविष्य में क्या होने वाला है वो भी आपको पता लगने लग जाएगा, लेकिन आपकी इच्छा से पता नहीं लगेगा, वो अपने आप ही दिखेगा आपको। अगर आप अपनी इच्छा से पता करना चाहते हो कि आगे क्या क्या होने वाला है मेरे साथ या किसी के भी साथ, तो उसके लिए फिर त्राटक करो, हाई लेवल त्राटक करो या हाई लेवल योग करो, आप ध्यान करो, तब जाके आप उस लेवल पे आओगे कि आप आँख बंद करके सोचोगे और वो चीज़ आपको आँख बंद करके उसी समय एक्सेस हो जाएगी, उसी समय दिखेगी। तो इस प्रकार से आप अपना ये जो 5वां तत्व है इसको और ज़्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सभी तत्व का अपना अपना महत्व है, ऐसा नहीं है कि एक का ज़्यादा महत्व है एक का कम है, इनका रेशो है। एक शरीर बनने के लिए हर चीज़ का एक रेशो है, पानी का, अग्नि का, वायु का, मिट्टी का, अंतरिक्ष का, वो एक रेशो है, तभी हमारा शरीर है। वो रेशो ख़राब, शरीर ख़राब। अब आप देखिए कि बहुत सारे भ्रूण हैं वो ख़राब हो जाते हैं पेट में ही, बच्चा वो ज़िंदा पैदा नहीं होता, वो पेट में ही मर जाता है या मिसकैरेज होता है। तो उसमें क्या होता है कि वो रेशो सही नहीं है, तो वो चक्र जो चल रहे थे, जिसने बनाना शुरू करा था भ्रूण को, वो उसको विकसित ही नहीं कर पाए बच्चे को। तो जो माँ के पंच तत्व से बच्चे का पंच तत्व बन रहा है, और ज़रा सी भी गड़बड़ी हुई और सब खत्म। तो ये भी एक चक्र का हिस्सा है, जन्म ये चक्र का। तो इसलिए बहुत संतुलन बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ में संतुलन बहुत ज़रूरी है, और अपने आप में संतुलन बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप त्राटक जो जानते हैं कि मैं त्राटक पर वीडियो बनाती हूँ, उनको तो कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ कि मैं त्राटक के ऊपर वीडियो बनाती हूँ। बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, आप उनमें से कोई एक वीडियो सेलेक्ट कीजिए, त्राटक नियमावली वाली एक वीडियो ज़रूर देखिए, उसके बाद त्राटक स्टार्ट कीजिए किसी भी चीज़ के ऊपर। और हाँ, ये जो अंतरिक्ष वाला है तो आप स्टार्टिंग में शुरू कर सकते हो, इसके लिए कोई डॉट त्राटक या रुद्राक्ष करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो बिगिनर्स हैं, जो कोई दूसरा त्राटक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले डॉट या ये कीजिए रुद्राक्ष त्राटक, उससे आप फोकस लगाना सीख जाएंगे, फिर आप कहीं पे भी फोकस लगा लेंगे आसानी से। आप जो डायरेक्ट करना चाहते हैं अंतरिक्ष में त्राटक या आसमान के ऊपर त्राटक करना चाहते हैं, वो डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपको नुकसान नहीं, कोई भी नुकसान नहीं है। आप किसी भी टाइम के सुबह शाम दोपहर बारिश हो रही है तब भी आसमान में बादल दिखते हैं, उस टाइम भी आप त्राटक कर सकते हो। आप तो दूर बैठ के देखेंगे ना बारिश होते हुए, उसमें बादल चल रहे होंगे या बरस रहा होगा, तब भी आप ध्यान लगा सकते हो। हर समय का एनर्जी लेवल अलग अलग होता है, उस समय जो एनर्जी लेवल होगा वो उससे आप अटैच हो जाएंगे, वो आपको प्राप्त होगा। और देखिए, प्रकृति जो है आपको हमेशा मौके देती है, तो प्रकृति की जो शक्ति है वो समझनी चाहिए। अगर आप उसको समझोगे, उससे कनेक्ट रहोगे, तो वो तो आपको बहुत अच्छे से समझती है, उसको आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि एक बच्चा जब पेट में बन रहा होता है वो तभी प्रकृति से जुड़ा, उसी समय प्रकृति से जुड़ जाता है जब वो अंडाणु या शुक्राणु के रूप में होता है। तो प्रकृति को आपको समझने की ज़रूरत नहीं, वो आपको भी जानती है, आपकी प्रकृति को भी जानती है, आपके अच्छे बुरे काम, हर चीज़ को जानती है, अच्छी बुरी नेचर, हर चीज़ को जानती है वो। आप उसको नहीं जानते कि वो आपसे इनडायरेक्टली कनेक्ट है, और वो आपका एक एक सेकंड सब कुछ उसको पता है। ये सोचिए कि आपके एनर्जी का एक हिस्सा, जैसे मैंने बोला पृथ्वी तत्व, सॉयल, खुद पृथ्वी को देखिए, उसमें अग्नि भी है भीतर जो लगातार जल रही है, पानी है उसके बाहर जो उसकी जो अग्नि को कंट्रोल कर रहा है, मिट्टी भी है जिसमें पेड़ पौधे उगे हुए हैं, वायु भी है, पूरा संतुलन बना हुआ है, और अंतरिक्ष के बीचों बीच है। पृथ्वी के अंदर भी खाली स्थान होंगे, वह भी अपने में एक बहुत बड़ा जीवन है,
जिसके ऊपर हम छोटे छोटे जीव हैं, जिनको बड़े बड़े घमंड हैं। एक एनर्जी उसकी हर शिशु से जुड़ी रहती है, हर शिशु से, हर जीव से जुड़ी होती है। चींटी तक से पृथ्वी की एनर्जी जुड़ी होती है। और वो एनर्जी डिस्कनेक्ट तब होगी जब वो जीव अपना शरीर त्याग देगा, या शरीर उसका शरीर नष्ट हो जाएगा। तो आप सोचिए, हम जुड़े हुए हैं इससे, इसीलिए वो किसी को भी कंट्रोल कर सकती है, किसी को भी ख़त्म कर सकती है, कितने नए उत्पन्न कर सकती है, उसकी इच्छा। वो जहाँ एनर्जी अपनी भरमार कर देगी, वो जीव की संख्या बढ़ जाएगी एकदम से। और जहाँ उसको लगेगा कि अभी ज़्यादा हो गए हैं, वहाँ वो अपनी एनर्जी संतुलित कर लेगी। वहाँ के जीव अचानक से या तो बीमार पड़ जाएंगे, या किसी भी तरीके से समाप्ति की तरफ अपने आप चल पड़ेंगे, और पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ उनके साथ। तो प्रकृति जो है, बहुत प्रकृति, मैं जिसको प्रकृति कह रही हूँ, पृथ्वी, प्रकृति, ब्रह्मांड की अपनी प्रकृति, ये फीमेल एनर्जी है जिसको मैं प्रकृति बोल रही हूँ। और आपके भीतर भी जो पुरुष हैं, उनके भीतर भी 50% फीमेल एनर्जी है, अपनी माँ का हिस्सा है, काम कर रही है। तो आप ये मत सोचिए कि आपको कोई देख नहीं रहा है, आप उसको पता नहीं है, सब पता है। जिसने पैदा करा है उसको सब पता है। आपकी माँ के बारे में नहीं कह रही मैं, उनको भी पता होता है, लेकिन वो गलतियों को ढकती हैं। ज़्यादातर माएँ यही करती हैं। बच्चों की गलती होती है तो उनको सारे लोग डांटते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि नहीं, ये सुधर जाएगा, ये मैच्योरिटी के साथ बदल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आप क्या हुए, आपको मैंने जो बताया प्रकृति के बारे में, पहले से आपसे जुड़ी हुई है। जब से आपकी संरचना शुरू हुई है, शुरू से लेकर, संरचना शुरू होने से लेकर आपकी अंतिम सांस तक जुड़ी हुई है। उसके बाद भी जब आप ऐसे एनर्जी पृथ्वी के ऊपर भ्रमण करते हैं, तब भी जुड़ी हुई, तब भी वो आपसे कनेक्ट है। आपको मालूम नहीं होता, बस आपको वही मालूम होता है जो हम सीखते हैं। अब हमारा शरीर हमें कुछ ऐसा नहीं है, सब हमारी आत्मा भी हमें, ये शरीर भी हमें सिखाता है, हमें शरीर कंट्रोल करो, फिर ये अपनी एबिलिटीज़ के बारे में बताएगा आपको। हम आत्माएं, हमको शरीर कंट्रोल में करना है, हमें अपनी इंद्री कंट्रोल में करनी है, हमें अपनी इच्छाएं कंट्रोल में करनी है। और ये सभी चीज़ें तब होंगी जब आप अंतरिक्ष पे ध्यान लगाएंगे ना, तो आप फिजूल की चीज़ों से दूर रहेंगे। तो अंतरिक्ष अपने आप में बहुत रहस्यों से भरा हुआ है। अगर आप चाहते हो अंतरिक्ष में के रहस्य, तो आप सोचिए कि आपको अपने भीतर के रहस्य खोजने हैं। आपके भीतर के रहस्य और अंतरिक्ष के भीतर के रहस्य एक जैसे, कोई फ़र्क नहीं है। सारे लोग जिनको कहते हैं स्वर्ग, नरक, और जितने लोग हैं, वो सब हमारे शरीर में पहले से ही स्थापित हैं। जो लोग अध्यात्म में हैं, जो पुराण वगैरह पढ़ते होंगे, वो मैं आपको वो पढ़ के भी बता दूँगी कि जब हम रक्षा कवच पढ़ते हैं किसी देवी का या देवता का, भगवान का, तो उसमें लिखा होता है हमारे इस अंग में ये देवी का वास है, इस अंग में ये देवी का वास है, इस अंग की रक्षा ये देवी करती है, इस अंग की। तो आप सोचो कि एक स्त्री के शरीर में या पुरुष के शरीर में एक बाल से लेके नाखून तक में देवी देवताओं का वास है। तो आपका शरीर क्या हुआ? आपका शरीर तो बहुत महत्वपूर्ण हुआ। और ये वास कब होता है? जब भ्रूण बनने लगता है तभी वास होता है। भ्रूण ही तब बनता है जब उनका वास होता है। तो आप सोचिए कि उतने सारे देवताओं के साथ या इतनी सारी देवियों के साथ आप प्रकट हुए हो, फिर भी आप अपने आप को कमज़ोर, मजबूर, और आप ये सोचते हो कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, पता नहीं मेरे को ही लोग धोखा दे जाते हैं, क्योंकि आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य को जानते ही नहीं हो। आप अपने शरीर की भी ताकत को जानते हैं, आप अपनी आत्मा की क्षमता को नहीं पहचानते। सब चीज़ आपके भीतर है, सब चीज़, कुछ आपको बाहर से करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने बारे में थोड़ा सा अपने खुद से दोस्ती करो, आप खुद को समझो। ये जो शरीर है, हम जो सोच रहे हैं ये हमारा शरीर, हमारा चेहरा नहीं है।
ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में कल को कोई दूसरी आत्मा आएगी। जैसे कहते हैं ना, आत्मा है, शरीर बदलती हैं, एक शरीर छोड़ा, फिर जन्म हुआ, वहाँ चेहरा कुछ और होगा, नाम कुछ और होगा, और इस जन्म के बारे में सब कुछ ख़त्म, याद ही नहीं है। और उस जन्म में जो माँ बाप के कर्म रहेंगे उसके हिसाब से उनका जीवन तय होगा। तो ये जो प्रकृति के नियम हैं, प्रकृति के चक्र हैं, ये जो जीवन चक्र है, ये सारी चीज़ें, ये सब रहस्यों से भरी हुई है। जब भी कोई आध्यात्मिक व्यक्ति इन चीज़ों के बारे में बताता है तो हम लोग बहुत उत्सुक होते हैं कि ऐसा होता होगा, क्योंकि हम जब शरीर छोड़ देंगे तो हम कैसे बता पाएंगे कि हमने क्या देखा। लेकिन जब आध्यात्म में आप आगे जाएंगे तो शरीर से आत्मा निकाल के वापस प्रवेश कराने तक का के मंत्र हैं कि आप शरीर से बाहर निकल के कहीं भी भ्रमण करके आ सकते हैं और वापस शरीर में आ सकते हैं, किसी और के शरीर में भी जा सकते हैं। सब परकाया प्रवेश कहते हैं। आप शरीर को बिना छोड़े सूक्ष्म शरीर से कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। कुछ लोग उसको एस्ट्रल ट्रैवलिंग भी बोलते हैं, इधर उधर जाने को। आप अपने मन से गति करके किसी भी समय में जा सकते हो, किसी भी युग में जा सकते हो। लेकिन आप सोचो, आप बैक जा रहे हो या आप आगे भी जा रहे हो भविष्य, आपके शरीर की कितनी ऊर्जा काम करेगी। अगर आपको कहीं पहुंचना है, मान लो पहाड़ पे ऊंचा चढ़ना है, तो शक्ति चाहिए ना, सामर्थ्य चाहिए ना। सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तभी तो ऊपर जाएंगे। ये सोचे कि मैं यहाँ बैठा हूँ और बैठा बैठा ऊपर पहुँच जाऊँ, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर ये शरीर हमारे साथ है तो वो लंबी यात्रा करने के लिए हमें बहुत ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा कहाँ से आएगी? इसी त्राटक से आएगी, इसी ध्यान से आएगी। जितना ऊर्जा हमारे शरीर में पैदा होगी उतनी ही दूर हम गति कर सकेंगे। मान लीजिए आपके पास, जैसे हम लोग, क्या नाम है, हमारी गाड़ी है, उसने 5 लीटर तेल डाला, कितनी दूर तक जाएगी? जो लोग गाड़ी चलाते होंगे उनका अंदाजा होगा, अभी हमारी इतने किलोमीटर चली जाएगी। हमें जाना है हज़ारों किलोमीटर आगे, हमें क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा पेट्रोल कैरी करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे ऊर्जा है, ज़्यादा ऊर्जा कैरी करनी पड़ेगी। फिर जितनी ऊर्जा आपके शरीर में ज़्यादा होगी, और ये कोई आपका नुकसान नहीं करेगी, ये धीरे धीरे शरीर को फिर इसकी आदत होने लगेगी और वो उतनी कंटेन करनी सीख जाएगी। और जिस समय आप ट्रैवलिंग कर रहे होंगे लगातार उतनी ऊर्जा बन रही होगी। ये बनती मतलब उत्पन्न नहीं होती है, ये इकट्ठी होती है। देखिए, पूरे ब्रह्मांड में हर चीज़ पहले से बन चुकी है, सिर्फ स्वरूप उसका परिवर्तित हो जाएगा। अगर आपको ऊर्जा चाहिए तो वो इधर से आ जाएगी, इधर से आ जाएगी, किधर से आ जाएगी, इकट्ठा होती रहेगी। ऊर्जा बनती नहीं है, बनती मतलब जो रचना है वो हो चुकी है। आप एक की दो नहीं बना सकते, बट आप एक्सेस कर सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो। जैसे आपके शरीर ने कनेक्ट कर लिया और पेड़ पौधों से, वहाँ से वो ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, फिर आपको एस्ट्रल ट्रैवलिंग में वो जा रही है। तो शरीर क्या है? दूसरी जगह से ऊर्जा खींच रहा है और वो आपको यूँ ऊपर दे रहा है, और आप सहस्त्र चक्र के द्वारा आप एस्ट्रल ट्रैवलिंग करने निकल गए। एस्ट्रल ट्रैवलिंग या किसी भी समय में जाना, ये शरीर में रहते हुए है। किसी भी समय में जाना, वहाँ जाके आप लोगों से, जो भी उस समय कोई देवी देवता या जो वहाँ के लोगों के, उनसे आप बात भी कर सकते हो। उनके सपनों में आप नहीं जा रहे हो। देखिए, यहाँ पे भी मानसिक रूप से भ्रम पैदा होता है। कभी कभी हम समझते हैं हम सपने में हैं, लेकिन हम पहुँच जाते हैं ऐसी जगह पे, या हमारा मन हमें ऐसी जगह पे ले जाता है जहाँ हम सपने में नहीं होते हैं। वाकई में वो हमारी अचेतन अवस्था होती है, हम एनर्जी रूप में गए होते हैं और सामने एनर्जी ही हमसे बात कर रही होती है। कोई वो भगवान के रूप में होती है, देवी देवता के रूप में होती है, ऋषि मुनि के रूप में होती है। वो हमें मैसेज देते हैं और तुरंत आँख खुल जाती है। तो इस तरीके से आप अपनी एनर्जी के ज़रिए, ये जो आकाश तत्व है, इसका जो त्राटक है, इसके ज़रिए से आप सोचिए कि भूत भविष्य वर्तमान काल, ब्रह्मांड में कोई भी कहीं भी गति करना, ब्रह्मांड से कोई भी इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना, ज्ञान सिद्धि, जो साधनाएं लोग करते हैं, जब तब करते हैं, वो सिर्फ आप अंतरिक्ष ध्यान करने से प्राप्त कर सकते हो। लेकिन ये आपको आपके अकॉर्डिंग मिलेगी। जिसे जो जिस लायक होता है ना, उसको वही मिलता है। उसी प्रकार प्रकृति आपको टेस्ट करेगी। आप उससे कनेक्ट होगे, वो आपसे कनेक्ट हो जाएगी, फिर वो आपको टेस्ट करेगी कि ये कितना धोखा दे सकता है, कितनी मेहनत कर सकता है, या ये कहाँ पे पलट जाएगा। उसको पहले से सब पता है, इसलिए वो उसी हिसाब से देगी आपको शक्ति या क्षमता, जिस हिसाब से आप सही रास्ते पे चलेंगे।
तो इतनी लंबी वीडियो बनाई है मैंने। कुछ तो आपको समझ में आया होगा इसके बारे में। अगर इसके बारे में और जानना चाहते हैं कि आकाश तत्व को लेके और कोई दूसरी वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसके बारे में और डिस्कस करूँगी। बाकी एक ही आकाश से जुड़ने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। अंतरिक्ष त्राटक कीजिए, या दिन में जैसा आसमान दिखता है उस पर त्राटक कीजिए, या पानी में अगर परछाई पड़ती है आसमान की, एकदम क्लियर पानी है उस पानी के ऊपर ध्यान लगाइए। स्काई ब्लू कपड़े पहनिए। तो ये भी अंतरिक्ष का या लिमिटलेस जो सोच है उसका द्योतक है। आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे, आपको फ्यूचर की चीज़ें हो सकता है पहले दिखाई दें। बहुत सारे अनोखी चीज़ें आपके साथ होंगी और आपका सोचने समझने की क्षमता चेंज हो जाएगी एकदम से। आप सोचोगे कि जैसी ज़िंदगी मैं जी रहा था उससे अच्छी तो मैं अब जी रहा हूँ। सिर्फ फीलिंग वाली बात है। वही आँखों से वही संसार आपको बहुत अनोखा लगेगा। एक चीज़ आपको अनोखी लगेगी। आप कभी ये नहीं फील करेंगे मैं अकेला हूँ। अकेला क्या, आपने ये जो पूरी इतनी संरचना है ये सब आप ही तो हो। आप अकेले कहाँ हो। तो अगर कोई त्राटक आपको समझ में आता है त्राटक कीजिए। अगर आपको अंतरिक्ष त्राटक समझ में आ रहा है वो कीजिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको बताऊंगी। और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है धीरे धीरे आपको बताना शुरू करूँगी। हो सकता है जो लोग कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा हो चीज़ें, और जो कंटिन्यू वीडियो नहीं देख रहे हैं वो ज़रूर देखें, क्योंकि अलग अलग वीडियो में अलग अलग चीज़ें निकलती हैं मुँह से, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग इन्फॉर्मेशन जाती है, आप लोगों तक पहुँचती है। और जीवन जीने का हमारा जो तरीका है, देखिए सब चीज़ वैसी रहेगी, थोड़े से चेंजेस लाने की तरीके, थोड़ा सा चेंजेस, और आप अपने उसी जीवन में बहुत आनंदमय महसूस करेंगे। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।